नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सेल्यूलाइटिस के बारे में और इसका मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले हम समझेंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के बॉडी में चकत्ते होने लगते हैं, वहां का एरिया लाल हो जाता है। पहले सबसे ज्यादा कहां पे होती है, आपके थाई में, मतलब आपके जांघों के आसपास हो जाता है और फिर पूरे बदन में आपके फैलने लगता है। तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे मेडिकल टर्म में इसको हम क्या बोलेंगे? मेडिकल टर्म में इसको हम बोलते हैं सेल्यूलाइटिस। और सेल्यूलाइटिस का मतलब क्या होता है? देखिए, सेल्यूलाइटिस में क्या लगा हुआ है, आइटस लगा हुआ है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आइटस लगा रहे, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या फिर इसका मतलब होता है स्वेलिंग। और सेल्यू का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए सेल लिखा हुआ है। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब हिंदी में होता है कोशिका। यहाँ पे हमारी जो कोशिका होती है वो कुछ इस टाइप गोल सी होती है और कोशिका के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। हमारा एक कोशिका, हमारे बॉडी की छोटी सी कोशिका, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम इसको माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। और बहुत सारी कोशिका मिलकर के फिर हमारा अंग बनता है, बहुत सारे अंग मिलकर के फिर हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि हमारे बॉडी की जो इकाई होती है, क्या हो गई, हमारे बॉडी की जो इकाई हो गई वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी सेल। ठीक है, हमारे बॉडी की जो इकाई हो गई वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी सेल। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको सेल लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, सेल्यूलाइटिस। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल में इन्फ्लामेशन हो जाना। अब कहीं ना कहीं जब बॉडी में चोट लगा है, आपके बॉडी में कहीं भी किसी वजह से गंभीर चोट लग गई हो या फिर हल्की फुल्की चोट लग गई हो। हल्की फुल्की चोट लगती है तो हल्की सी सूजन होती है, और जब गंभीर चोट लगती है तो गंभीर वाला फिर सूजन हो जाता है। अब सूजन कैसे हो जाता है? देखिए, सूजन हमारे बॉडी में जब भी हमें चोट लगता है तो कोशिका डैमेज हो जाती है। हम हमेशा सुनते हैं कि बहुत सारी कोशिका डैमेज हो गई है, लेकिन हम इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं कि स्किन फट गया है, स्किन कट गया है। जब हम नाखून काटते हैं तो हमारा स्किन कट जाता है, उस टाइम में हमारी कोशिका डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जब भी आपके बॉडी में चोट लग जाए, जब भी आपके बॉडी की सर्जरी हो, इसमें कुछ कटा तो है, सर्जरी हुई है, आपकी बॉडी को कट करके फिर आपको ठीक किया गया है, तो सेल्स तो डैमेज हुए हैं। अब उसी टाइम में, सर्जरी के टाइम में हो सकता है गंभीर जब चोट लग जाती है। अब गंभीर चोट कैसे लग जाती है? लड़के क्या करते हैं कि बाइक लेते हैं, बस निकल पड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि ना वो देखते हैं ट्रैफिक है, ना वो देखते हैं कोई सिग्नल है, लेकिन बस उनको निकल जाना है। तो यहाँ पे जब चोट लग गया, जब एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम भी तो चोट लगा, तो उस टाइम में भी आपकी कोशिका डैमेज हो जाती है, आपका बॉडी का कहीं ना कहीं भाग कट फट जाता है। तो जब भी बॉडी में कहीं भी कुछ भी कट फट जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ये समझते हैं कि यहाँ पे आपके बॉडी में बैक्टीरिया आ गई है। और कौन सी बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया आ जाती है, और एक और बैक्टीरिया आती है आपकी बॉडी में, स्ट्रेप्टोकोकस। ये दो प्रकार की बैक्टीरिया होती है। ठीक है, तो दोनों प्रकार की जो बैक्टीरिया है आपके बॉडी में जब आ जाती है, कहीं भी आपके बॉडी में कटा है, कहीं भी आपके बॉडी में फटा हुआ है, जब आपके बॉडी में ये दोनों प्रकार की बैक्टीरिया ने एंट्री मार ली, इसका मतलब है कि वहां पे जाकर के फिर ये इंफेक्शन फैलाने लगती है। कभी कभी जो सेल्यूलाइटिस के इंफेक्शंस होते हैं वो स्किन के ऊपर ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके स्किन के काफी अंदर तक चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। डेंजरस जिसमें अगर आपको लगे कि आपको हल्का सा बुखार है, वहां पे लाल लाल से स्पॉट हो गया है, लाल लाल हो गया है, चकत्ते आपकी बॉडी में आ रहा है और वो ज्यादा फैलने लगे हैं। अक्सर ये दोनों जांघों के बीच में होता है, लेकिन बॉडी के किसी भी भाग में हो सकता है, आपके चेहरे में भी ये चीजें हो सकती है। तो ये वाला जो कंडीशन है, इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको फीवर होगा पहला, दूसरा आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है, तीसरा आपको इन्फ्लामेशन हो जाएगी, मतलब क्या होगा कि स्वेलिंग्स भी हो जाएगी, इसके साथ आपके स्किन के अंदर में फिर पस भी बनने लगता है। तो इसको आपको समझना है, ठीक है।
है। तो ये सभी चीजें होती है और साथ में क्या हो जाता है, आपके बॉडी में चकत्ते होने लगते हैं जो आपके फेस में, आपके बॉडी में कहीं भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ, आपको फील तो हुआ कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब भी आपके बॉडी को फील होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब है कि आपको जाना है फिर डॉक्टर के पास। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, डॉक्टर के पास जाना है ताकि वो आपका इलाज कर सके। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट की सर्जरी हो जाती है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सर्जरी उसकी हो गई, लेकिन घाव की सही से देखभाल नहीं करने के कारण उसकी बॉडी में फिर ये दोनों बैक्टीरिया एंट्री मार देता है, जिसके कारण उनके बॉडी में फिर से इन्फेक्शन हो जाता है, वो घाव और ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमें चोट लग जाए या फिर अगर हमें सर्जरी करवानी है और हमारी सर्जरी अगर हो गई है, तो उस कंडीशन में भी जो भी घाव है, घाव को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, घाव को हम बोलते हैं वुंड। ठीक है, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे घाव को बोलते हैं वुंड, तो वुंड की अच्छे से केयर करनी है। अब वुंड को अच्छे से साफ करना है, डेली उसको अच्छे से आप पानी से धो सकते हैं, फिर आप कोई सोप भी यूज कर सकते हैं जो पीएच बैलेंस्ड हो, आप डॉक्टर से पूछ करके। तो इसकी अच्छे से सफाई करनी है डेली अगर आपकी सर्जरी हुई है तो, और डॉक्टर से आपको पूछना है कि आपको क्या करना है, हाइजीन को मेंटेन करके रखना है अगर आपकी सर्जरी हो जाती है तो सेलुलाइटिस में यही कंडीशन है कि अगर आपको बचाव करना है तो आपके बॉडी में कहीं भी कटता है, फटता है, या फिर कभी कभी बॉडी का जो स्किन है वो काफी ज्यादा रूखा हो जाता है। अगर सर्दी की हम बात कर रहे हैं तो सर्दियों के मौसम में स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है और अक्सर लोगों की जो पैरों की स्किन होती है, तलवे की स्किन, वो काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो उसमें आपको क्या लगाना है, सरसों का तेल लगाना है। सरसों का तेल से क्या होगा, वहां पे मॉइस्चराइज होगा। ठीक है, तो आपके पैरों को मॉइस्चराइज करके रखना है। पहला तो ये हो गया। अगर पैर में आपकी प्रॉब्लम्स होती है, पैर का जो स्किन होता है, तलवा का जो स्किन होता है, अगर वो निकलने लगता है तो उसको हम बोलते हैं एथलीट फुट, क्योंकि जो एथलीट होते हैं उनके पैरों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, काफी तेजी से दौड़ने की वजह से उनके पैरों की जो स्किन है वो निकलने लगती है। तो उस टाइम में भी इंफेक्शन हो जाता है और उस टाइम में भी आपको सेलुलाइटिस हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको जब भी नाखून काटना है आपको सही से काटना है और साथ में आपको ध्यान देना है कि अगर नाखून कट गया हो तो वहां पे आपको बैंडेज लगा लेना है और अच्छे से उसकी सफाई कर लेनी है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जब भी सेलुलाइटिस होता है तो इसका मतलब होता है कि सेल्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। छोटी छोटी कोशिका है हमारे बॉडी की और छोटी छोटी कोशिका में फिर से सूजन हो जाती है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है और इसको समझ करके ही फिर हमें अपने बॉडी की देखभाल करनी है। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपको अच्छे से मार्क्स चाहिए तो आपको जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको बड़े अच्छे से, बड़े क्लियर ढंग से और बड़े छोटे तरीके से आपको समझना होगा। देखिए, मेहनत इस तरह से कीजिए कि अगर कोई आपको सोचे कि आपको कोई हरा देगा तो उसको साजिश करनी पड़े, कोशिश नहीं करनी पड़े, तो उस टाइम में उसको लगेगा, आपको भी लगेगा कि आपने कुछ जीवन में किया है, दूसरे को भी लगता है कि आपने कुछ किया है। ऐसा नहीं होता है कि खुद को लगता है कि हाँ मैंने ये कर लिया, हाँ मैंने बहुत बड़े झंडे गाड़ लिए। खुद को फील होता है जब आप अच्छा करते हैं, साथ में आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को ज्यादा गर्व महसूस होता है जब आप कुछ अच्छा करते हैं। तो आपको जो भी चीजें करनी है उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आपको एग्जामिनेशन आ रहा है उसके लिए आपको पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और जितनी बातें मैंने बताई हैं अगर आप इतनी बात लिख करके आते हैं तो गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।